धृष्ट बुद्धि ने अपने बेटे मदन से पूछा, मदन सेन से, कि तुमने ऐसी गलती क्यों की? मैंने कहा था जहर देने के लिए तुमने विवाह कर दिया। तो उसने कहा, पिताजी आपने तो लिखा था, आपके आदेश को मैंने पालन किया। पत्र ला करके पढ़वाया तो बड़ा दुखी हुआ धृष्ट बुद्धि और सोचा कि अभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरी बेटी विधवा बन के रहेगी और उसको तो मारूंगा ही। तो उसने बधिकों को बुलाकर कहा, सुनो, इस चंडी देवी के मंदिर में जाओ, चंडिका देवी के मंदिर में जाओ और तुम वहीं रहना, जो जाए उसको मार डालना, ये मेरा आदेश है। कहा ठीक है। चंद्रहास जी से कहा कि देखो, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह उपरांत देवी जी से आशीर्वाद लिया जाता है, सो जाकर के देवी की पूजा करके आशीर्वाद ले आओ। लखी परचो खल हठ करई, नहीं छाड़ई दुर्भाव, हारी थकई तबहू नहीं, पलटई दुष्ट स्वभाव। पलटई दुष्ट स्वभाव। चल्योई करन पूजा, चल्योई करन पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज, वाही को लय दीजिए। चंद्रहास जी देवी की पूजा के लिए चल रहे हैं। उधर देशपति कुंतलपुर नरेश ने अपने मंत्रियों से और श्री गालव ऋषि जी से मंत्रणा किया और कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, मैं किसे राजा बनाऊं, आप लोग बताइए। तो गालव ऋषि ने कहा, तुम अविलंब चंदनावती नरेश चंद्रहास, जो तुम्हारे मंत्री के जमाई है, दामाद हैं, उनको राजा बनाओ और सुनो, अपनी बेटी से उनका विवाह भी कर दो। राजकुमारी जो चंपक मालिनी है, उनके साथ विवाह कर दो। सभा में तुरंत राजा ने मंत्री पुत्र मदन सेन से कहा, सुनो, जाओ तुम अपने जीजा साहब को बुला लाओ, बहनोई को बुला कर लाओ, अभी इसी क्षण लाओ, उनको राजा बनाना है। अच्छा, ये तो बड़े खुश हो गए, वाह, मेरे पिताजी तो मंत्री रह गए जीवन पर्यंत, धन्य है मेरे जीजा जी, अब ये तो राजा बन जाएंगे। खुशी के मारे दौड़ते हुए गए, रास्ते में देखा कि चंद्रहास जी देवी पूजा के लिए जा रहे हैं। कहा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, क्या हुआ? कहा, ये पूजन के सामान हमें दीजिए। ऐसा कहा, क्यों? सचिव सुवन सोजू, कहो तुम लावो जावो, पावो नहीं फेरी समय, अब काम कीजिए। सचिव सुवन मदन सेन से कहा, तुम ले आओ, जाओ, जाकर तुम ले आओ, पावो नहीं फेरी समय, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, अभी इसी क्षण मुहूर्त हैं,
और इसी मुहूर्त में उनका राज तिलक हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। सुबह से शीघ्रम, जल्दी से लेकर आओ, फिर पता नहीं समय मिले ना मिले। अब काम कीजिए दौर्यो सुख पाई, दौर्यो सुख पाई जोई मगही में लियो जाई। दौर्यो सुख पाई चाई, चाई माने उत्साह अर्थ होता है। उत्साह पूर्वक सुख पाकर के दौड़ते हुए मदन सेन गए। मगही में लियो जाई, जाके मार्ग में ही मिल गए मदन सेन से चंद्रहास जी। दियो सो पठाई निरपरंग माही भीजिए। चंद्रहास जी ने कहा सुनिए मुझे पूजा करने दीजिए। कहा नहीं नहीं, देवी की पूजा मैं कर दूंगा आपकी ओर से, और मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि मेरे जीजा जी को क्षमा कर दीजिए, और आप तुरंत जाइए, मैं पूजा कर दूंगा। कहा ठीक है। दियो सो पठाई निरपरंग माही भीजिए। इन्होंने कहा महाराज अभी प्रेम रंग में, आपके प्रेम रंग में डूबे हुए हैं, अभी इसी क्षण जाइए। देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो। देवी के अपमान से आप मत डरो, मैं जाके सम्मान कर देता हूं। जात मारी डारियो यासो भाग्यो भूप लीजिए। मदन सेन गए देवी के मंदिर में पूजा करने। तो धृष्ट बुद्धि ने पहले कह रखा था जो जाए उसको मार डालना। जैसे मंदिर के चौखट छू करके सिर झुकाए प्रणाम किए, वैसे ही उस बधिक ने काट दिया मदन सेन को ही। अब उसको आदेश था जो जाए उसी को मारना। और इधर चंद्रहास जी राजसभा में गए तो राजा ने कहा आओ, उनको मंत्रोच्चारण के साथ सिंहासन पर बैठाकर आज तिलक कर दिए। जो उन्होंने मदन सेन ने कहा था कि यदि वक्त पड़ा तो मैं अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा अपनी बहन और अपने जीजा पर, वही हुआ। प्रसन्नता से तो न सही, लेकिन उनके लिए ही इनको बलि देनी पड़ी। काहू आन कही सुत तेरो मारो नीचनी ने। किसी ने जाकर के धृष्ट बुद्धि से कहा महाराज मंत्री जी क्या हुआ? कहा आपके बेटा मदन सेन को बधिकों ने नीचों ने मार डाला, मंदिर में मार दिया। काहू आन कही सुत तेरो मारो नीचनी ने। सिंचन शरीर दृग नीर झरी लागी है। किसी ने सूचना दिया महाराज आपके बेटे मदन सेन को तो मार दिया दुष्टों ने मंदिर में। सुन करके धृष्ट बुद्धि के नेत्रों से आंसू की झरी लग गई, शरीर भीग गया आंसू से, रोते बिलखते आए। बोल्यो चलो तत्काल देखी गिरियो होए बिहाल। चलो तत्काल, तत्काल माने तत्क्षण वह धृष्ट बुद्धि चला है और मंदिर में आकर के देखा बेटे के शव को, बेटे के शरीर को, सिर अलग धड़ अलग, तो बेहाल होकर के गिर गया। और जब होश में आया तो शीश पाथर सो फोरी मारियो। पत्थर पर सिर पटक पटक करके, और वह धृष्ट बुद्धि भी मृत्यु को प्राप्त कर गया, मर गया, वो भी दुष्ट मर गया। मारियो ऐसो ही अभागी है, ऐसा अभागा है ये। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा जो पै कृपा रघुपति कृपाल की। जो पै कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की काह सरई। होई न बांको बाल भगत की, जो पै कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरई। उसे मरता है वह।
मर गया दृष्ट बुद्धि। किसी ने सूचना दी कि चंद्रहास जी से कि महाराज आपके ससुर जी बाप बेटे दोनों मर गए मंदिर में। सुनि चंद्रहास चली बेगी मठ पास आए, ध्याय पग देवता के काटे अंग रागी है। चंद्रहास जी ने जैसे सुना वैसे ही चल के शीघ्र आ गए मंदिर में। ध्याय पग देवता के, देवता के पग माने चरण को ध्यान किए, देवी को वंदन प्रणाम किए और कहा मेरे कारण इन दोनों की मृत्यु हुई। मरण तो मेरा था पर मेरी जगह पर इन्होंने अपने प्राण को गंवाया और पुत्र मोह में ससुर जी मर गए, इसीलिए तलवार लिए और अपने सिर काटने लगे। काटे अंग रागी है। देवी प्रकट हो गई, हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं इसको तो मैंने ही मारा है, दृष्ट बुद्धि को मैंने मारा है, महान दुष्ट है। कहो तेरो द्वेषिया ही क्रोध करी मारियो मैं ही। देवी ने कहा तुम्हारा द्वेषी है इसलिए मैंने ही क्रोध करके इसे मारा है। उठे दो दीजे दान जिए बड़ भागी है। देवी ने कहा भक्तराज चंद्रहास जी मैं आपको 2 वरदान देने को तैयार हूँ, वरदान मांगो। चंद्रहास जी ने कहा पहला वरदान ये दीजिए कि भगवान का विस्मरण मुझे कभी भी न हो, ठाकुर जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, ये पहला वरदान। दूसरा वरदान यह दीजिए कि दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाए। तब देवी जी ने तथास्तु कह करके इन दोनों को जीवन दान दिया, दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को अब बुद्धि पवित्र हो गई। अब उन्हें संत की महिमा, भक्तों की महिमा समझ में आई। वे बड़े अनुरागी हो गए, बड़े प्रेमी हो गए। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता